नमस्कार फ्रेंड्स। पीएमसी हिंदी के स्वाध्याय सत्र में आपका स्वागत करती हूँ। कविता दीक्षित हूँ मैं, और आज हम अपने आप को समृद्ध करने की दिशा में एक और किताब लेके आए हैं। ये किताब हमको ये बताएगी कि हमारा जो फिजियोलॉजी है, हमारा ब्रेन है, ये कैसे काम करता है और कैसे हम इसके चंगुल में फंसे रहते हैं। तो इस किताब का नाम है माय स्ट्रोक ऑफ इनसाइट। लेखिका जो है वो है जिल बोल्टे टेलर। अब जिल बोल्टे टेलर जो है वो हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की न्यूरो एनाटॉमिस्ट यानी कि ब्रेन डॉक्टर हैं। और इनको ये बड़ी सक्सेसफुल थी, अच्छे से इनका काम बढ़िया चल रहा था। इनको 37 ईयर्स की एज में, जब ये 37 साल के थे, इनको लेफ़्ट ब्रेन में एक जहाँ आर्टरी और वेन दो नसें मिलती है, वहाँ पे इनका कुछ कमज़ोरी थी जो कि जेनेटिक थी, वो फट गया और वहाँ से ब्लीडिंग हो गई और इनको स्ट्रोक आ गया लेफ़्ट ब्रेन में, जिसने इनके बहुत सारे लेफ़्ट ब्रेन की कार्यवाही को रोक दिया। और उससे क्या हुआ कि इनका राइट ब्रेन काम करने लगा, राइट ब्रेन के ऊपर से ये चलने लगी। तो इनको जो उस राइट ब्रेन के में रह के जो इन्होंने अनुभव किया, वो अनुभव इस किताब में उन्होंने बताए हैं। और इनका कहना है कि जो उस जितना मैंने अपने पूरे एकेडेमिया जब तक मैंने पढ़ाई की और सीखा और काम किया, उतना नहीं सीख पाई थी जितना मैंने उस सुबह अपने ब्रेन के बारे में और अपने बॉडी के बारे में और इस यूनिवर्स के बारे में मैंने सीख लिया। और इनका कहना है कि उस सुबह के ख़त्म होते होते तक पूरी तरह से मेरी चेतना जो है वो लेफ़्ट तरफ से राइट ब्रेन की तरफ शिफ्ट हो गई थी। और ये मैं कह सकती हूँ कि निर्वाण क्या होता है, अनुभव क्या होता है, और साथ में यूनिवर्स से एक होने का जो अनुभव होता है कि हम ब्रह्मांड के साथ मिल गए, वो क्या होता है, ये मैं अब समझ सकती हूँ। और ये भी समझ सकती हूँ कि हम जब कोई मेटाफिज़िकल एक्सपीरियंस जो होते हैं लोगों को, जिसको बोलते हैं हम तीसरी आँख खुल गई, वो सब कैसे होता है, और कभी कब 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 होता है, कैसे हो सकता है, और वो कभी भी हो सकता है, ये भी मैं समझ गई। ये उनका कहना है। तो इनका जो है ये नेशनल अलायंस ऑफ मेंटल इलनेस की भी डायरेक्टर थी उस टाइम पे, और उसके लिए भी काफ़ी अच्छा काम कर रही थी। तो इन्होंने की जो किताब है कई हिस्सों में बटी हुई है। पहले हिस्से में कुछ थोड़ा हमको अपनी ब्रेन के बॉडी के बारे में इन्होंने बताया, फिर दूसरे हिस्से में इनको जब स्ट्रोक आया तब, उसके बाद इनकी रिकवरी, और इन्होंने क्या उससे सीखा स्ट्रोक से, और क्या ये दुनिया को बताना चाहती हैं, ये है इस किताब में। तो पहली बात तो ये बताती है कि हम लोग सोचते हैं कि हम बहुत सोफिस्टिकेट हो चुके हैं और हमारा बहुत डेवलपमेंट हो चुका है, लेकिन हमारे ब्रेन ऑन गोइंग हर वक्त बस बढ़ता ही इवॉल्व होता चला जा रहा है, डेवलप होता चला जा रहा है। और हमारा जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है हमारी बॉडी की, ये कहते हैं इतनी फाइन है, इतनी फाइन है कि आप उसके बारे में कभी सोच ही नहीं सकते। मुझ में और आप में केवल 0.01% जो है जीन्स के फ़र्क होने से इतना ज़्यादा फ़र्क आ जाता है दो लोगों की पर्सनैलिटी में, उनका रहना खाना हर चीज़ कितना अलग हो जाता है दुनिया में। तो उसके बाद ये बताती हैं कि जो हमारी बॉडी है इसमें बहुत तरह के सेल्स हैं, और वो सारे सेल्स पैदा होते हैं और मर जाते हैं, लेकिन हमारे जो ब्रेन के सेल्स हैं, जिनको ये न्यूरॉन कहते हैं, ये जो है प्राइमरी सेल्स है, ये तब से है जब से हम पैदा हुए थे, और ये मरते नहीं हैं। तो आज की डेट में ये कहती हैं आपके ब्रेन में ज़्यादातर सेल्स जो हैं वो वही हैं जो कि जब आप पैदा हुए थे तब वाले हैं। और इसीलिए जो है हम अपने आप को कभी मतलब बढ़ती उम्र का एहसास नहीं कर पाते। हम अपने आप को हमेशा वही समझते रहते हैं यंग जब हम थे, भले आप 10 साल के हो या 77 के हो, आपका सोच वही रहता है क्योंकि आपके न्यूरॉन्स उतने ओल्ड हैं। तो ये कहते हैं कि हम जो है एक दूसरे से जो बात करते हैं या इस संसार में रहते हैं, हम कैसे रहते हैं, हम एक सेंसरी वो हैं, क्या बोलते हैं, ऐसी पर्सनैलिटी है। हम अपने ज्ञानेंद्रियों के सहारे इस यूनिवर्स में रह रहे हैं, और वो ज्ञानेंद्रियाँ हमारी जो 5 है, मुंह, नाक, आँख, कान, त्वचा, है ना, ये सब इसके सहारे हम संसार में जीते हैं, सारे अनुभव लेते हैं और जीते रहते हैं इसके सहारे। तो क्या होता है कि जब ये ज्ञानेंद्रियाँ हमारी कैसे पकड़ती है इन्फॉर्मेशन को, हम खुद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैं और हमारे अराउंड भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। तो जो हमारे ये सेंस ऑर्गन्स हैं, ये हर पल में, मतलब उसके सेकंड के भी एक छोटे से हिस्से में इंफॉर्मेशन लगातार लेती रहती है। कोई चीज़ कैसी दिख रही है, कैसी स्मेल हो रही है, क्या क्या कलर है उसका,
कैसे छूने में है, ये सब इन्फॉर्मेशन हमारी जाती रहती है और ये सब कहाँ जाती है, हमारे राइट माइंड में जाती है और राइट ब्रेन जो है हमारा फिर उसको प्रोसेस करता है और प्रोसेस होने के बाद फिर हमारे लेफ्ट हेमिस्फीयर पे इन्फॉर्मेशन जाती है और लेफ्ट हेमिस्फीयर उसको एक धागे में पिरोता है। पहले ये हुआ, फिर अब ये हुआ, फिर ये हुआ और पुरानी जो बातें थी उनसे फिर वो उनको जोड़ता है और जोड़ के और फिर एक नई कहानी जो है वो बनाता है। तो ये कहते हैं कि जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर है, ये सब हमारे लेफ्ट ब्रेन का काम है और कलर्स हैं, पजल्स हैं, नंबर्स हैं, ये सब कुछ हमारा लेफ्ट ब्रेन हमको बताता है। लैंग्वेज सेंटर्स जो हैं, सारा हमारा ईगो, जो आई एम जो बात है, कहते हैं अगर आपका लेफ्ट ब्रेन काम ना करे तो आप बता ही नहीं पाओगे कि आप कौन हो, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, क्योंकि वही आपको बार 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 वहाँ पे एक फिनोमेना चलती है लेफ्ट ब्रेन में जिसको बोलते हैं ब्रेन चैटर। उस ब्रेन चैटर के थ्रू आप बताते रहते हो अपने आप को कि मैं कौन हूँ, कहाँ रहता हूँ। लेकिन उसमें एक गड़बड़ी ये भी है कि उस ब्रेन चैटर से आप एक विचार में फंस जाते हो, ऐसा लूप बन जाता है, बार 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 वो विचार आपके मन में चलता रहता है, ये उसकी एक गड़बड़ी है। अब ये कहते हैं कि हम सोचते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी के मालिक हैं, लेकिन हम देखा जाए तो हमारा ब्रेन ही हमारी ज़िंदगी का मालिक। जैसे कहती है मुझे लाल रंग पसंद है, मेरी कार भी लाल रंग की है, मैं कपड़े भी लाल रंग के ज़्यादातर खरीदती हूँ, लेकिन मैं क्यों खरीदती हूँ, क्योंकि मेरे लेफ्ट ब्रेन का एक छोटा सा हिस्सा लाल रंग देख के बड़ा एक्साइटेड हो जाता है और वो कहता है लाल रंग, लाल रंग। और मैं जो हूँ उस, अगर न्यूरोलॉजिकल फिनोमेना से देखा जाए तो मैं उस ब्रेन, वो मेरा ब्रेन ही मुझे बता रहा है कि मुझे लाल रंग पसंद है, मैंने कुछ इसमें तय नहीं किया है। तो ये कहते हैं कि लेफ्ट ब्रेन के दूसरे काम क्या है, जजमेंट करना, एनालिसिस करना, डिस्क्राइब करना चीज़ों को, अच्छा बुरा इन सब कैटेगरीज में रखना, ये सब हमारा लेफ्ट ब्रेन करता है। अब ये डिस्क्राइब करते हैं जब इनको स्ट्रोक हुआ उस सुबह क्या हुआ। तो जब ये सुबह सो के उठी तो इनको लेफ्ट आई के पीछे बड़ा ही तेज़ दर्द हो रहा था। इन्होंने सोचा मैं एक्सरसाइज करती हूँ। एक्सरसाइज करने ये अपने जब ग्लाइडर में चढ़ी और देखा इन्होंने तो इनके जो हाथ थे, इनको ऐसा लगा जैसे कि चिड़ियों के जो नाखून होते हैं ना, क्लॉ, वैसे दिखाई देने लगे। इनको लगा कुछ गड़बड़ है, ये क्या दिखाई दे रहा है। तो चलो अब मैं ऐसा करती हूँ कि नहा लेती हूँ, नहा के तैयार होके जाती हूँ। तो बोले अंदर से मुझे बड़ा ही ऐसा लग रहा था कि पीस धीरे धीरे आता चला जा रहा है, लेकिन साथ में दर्द भी हो रहा था और कुछ लग रहा था कि कुछ गड़बड़ तो है। और बहुत कोशिश की सोचने की कि क्या हो क्या रहा है, लेकिन इनको समझ में नहीं आया। अब क्या हो गया कि जब धीरे धीरे जब वो चैटर बंद हो गई तो इनको बड़ा डिटैचमेंट सा फील होने लगा दुनिया से और ऐसा लगने लगा कि बस जैसे इनकी घर वापसी हो रही हो, बड़ा अच्छा लगने लगा। गुड होम रोड जिसको बोलते हैं, गुड रोड होम। तो फिर क्या हो गया कि इन्होंने सोचा कि नहाते हैं, तो जब पानी चलाया तो बड़ी तेज़ आवाज़ लगी, उस पानी की कर्कश आवाज़ लगी और इन्होंने अपने हाथ को देखा तो ये अपने हाथ में और जो बाथरूम की दीवार थी उसमें इनको क्लियर कट बाउंड्री दिखनी बंद हो चुकी थी। वो सब ब्लेंड हो रहा था, आपस में मिल रहा था, ऐसा लग रहा था सब परमाणु जो है आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। और ये सोच ही रही थी कि क्या हो रहा है, तो इनको ऐसा लगा कि इनकी बॉडी में जो आवाज़ें जो हो आपस में होती है ना, कि चलो अब इस वाले मसल को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इसको लूज छोड़ते हैं तो ये पैर ऐसे आगे बढ़ेगा, ये सब इनको सुनाई देने लगे। और जब तक कि ये कुछ समझ पाए कि इनको क्या हो रहा है, अचानक इनका जो है वो राइट हैंड जो है वो पैरालाइज हो गया। पैरालाइज हो गया तो इनको समझ में आया कि अब कुछ गड़बड़ है, बहुत ज़्यादा इनको समझ में आ गया। और तब इन्होंने रियलाइज़ किया कि अरे मुझे स्ट्रोक हो रहा है, मुझे स्ट्रोक हो रहा है। अब बीच बीच में क्या हो रहा था कि क्योंकि लेफ्ट ब्रेन में ब्लीडिंग हो रही थी तो उसके ज़्यादातर चीज़ों ने काम करना बंद कर दिया, लेकिन उसकी चेतना बीच बीच में आ जाती थी। ज़्यादातर ये राइट ब्रेन में रहती थी अपने दाएं मस्तिष्क में, लेकिन लेफ्ट वाला जो है बाएं मस्तिष्क, उसकी चेतना एक लहर की तरह आती। तो बोलती जब मैं सीधे दाएं मस्तिष्क में रहती थी तब मैं उसको ला ला लैंड बोलती थी, क्योंकि बड़ा ही शांति, परम आनंद की स्थिति वहाँ पे हुआ होती थी, निर्वाण का अनुभव होता था। और जैसे ही लेफ्ट में आती थी तो इनको एकदम से लगता था अरे कुछ करना चाहिए मुझे अपने आप को बचाने के लिए, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तो इन्होंने सोचा कि मैं अपने ऑफिस फ़ोन करती हूँ। ऑफिस में जो इनका कलीग था उसका नाम था स्टीव, तो इन्होंने उसका नंबर याद कर, जल्दी जल्दी कपड़े पहने, उसका नंबर याद करने की कोशिश की, उसको आधा नंबर ही याद आया। उस नंबर को जब इन्होंने लिखा तो ऐसा लगा जैसे टेढ़े मेढ़े शेप स्क्विगल टाइप का बना दिया है कुछ।
लेकिन फिर थोड़ी देर और मेहनत करने के बाद अगली बार जब लेफ्ट ब्रेन की चेतना वापस आई तो इन्हें नंबर पूरा याद आ गया। तो इन्होंने टेलीफोन में जो नंबर शेप बने थे उससे मिला के, क्योंकि नंबर पहचान नहीं पा रही थी, तो इन्होंने मिला के उसको फ़ोन किया। जब उसने फ़ोन उठाया तो उसकी आवाज़ इनको ऐसे सुनाई दी, वो। तो इन्होंने सोचा, हे भगवान, इसकी आवाज़ तो कुत्ते जैसी हो गई। और तब इन्होंने जल्दी से बोलना शुरू किया कि मैं जिल हूँ, मुझे मदद चाहिए। तो इनको अपनी आवाज़ भी ऐसे सुनाई दी जैसे कोई कुत्ता बोल रहा हो, वो। तो इन्होंने कहा, अरे मेरी आवाज़ भी ऐसे ही हो गई जैसे कुत्ता बोल रहा हो। खैर 45 मिनट की स्ट्रगल के बाद ये मतलब उस तक अपना मैसेज पहुंचा पाए, ढूंढने में, नंबर लिखने में। वो आया, जल्दी से इनको लेके गया। अब उस दौरान बोलती हैं ये कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं यहाँ को बिलोंग नहीं करती, और ये बोल रही थी, ग्रेट स्पिरिट, परमात्मा, मुझे जो है अब यहाँ नहीं रहना, मैं एक हो चुकी हूँ आपके साथ। और बोले मुझे ऐसा लग रहा था मेरी जो एनर्जी है वो एक बड़ी भेल की तरह, एक शांति के, परम शांति, परम आनंद का जो समुद्र है उसमें इस तरह से गोते लगाती हुई ग्लाइड कर रही है। और ये कहती है कि जो फाइनेस्ट ऑफ द फाइन प्लेजर हो सकते हैं दुनिया के, अच्छे से अच्छी जो आनंद की स्थिति, उससे भी ज़्यादा बेहतर स्थिति में मैं थी, तो जिसको कि मैं वर्ड्स में बता नहीं सकती हूँ। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि इनको हॉस्पिटल ले जाया गया, स्टीव आ गया, इनका ऑपरेशन शेड्यूल हो गया कि एक बड़ा गोल्फ बॉल के बराबर इनका एक ब्लड क्लॉट बन गया था, उसको निकालना पड़ेगा। इनकी माँ को बुलाया गया। जब तक इनकी माँ आई, इनकी माँ को सब लोग जीजी बोलते थे, ग्लैडिस जिलमैन उनका नाम था। तो इनको बताया गया कि तुम्हारी माँ आ रही है जीजी। तब तक बोली मैं भूल चुकी थी, जीजी माँ। मतलब ये इसके बीच में मैं बहुत देर तक बिठाती रही कि क्या है। बड़े वेगली मेरे ब्रेन ने बाद में कनेक्ट किया कि माँ की एनर्जी क्या होती है और उनका नाम जो है जी, ये कुछ उसके बीच में कनेक्शन ये बिठा पाए। ये कहती, लेकिन एक अच्छी चीज़ ये थी कि मेरा जो 37 इयर्स का जो इमोशनल बैगेज था, मेरे भाई को स्किज़ोफ्रेनिया था, जिसके कारण मैंने सोचा कि मैं ब्रेन डॉक्टर बनूंगी, और वो उसका जो इम्पैक्ट था हमारी फैमिली के ऊपर, तो मेरे पेरेंट्स का डिवोर्स, मेरा खुद का स्ट्रेसफुल लाइफ जो थी, पढ़ाई और कैरियर, वो सब इमोशनल बैगेज मेरा सब उतर चुका था और मैं कुछ दूसरे ही व्यक्ति में बदल चुकी थी। अब ये कहती कि जब मैं हॉस्पिटल में थी, तब जब डॉक्टर और नर्सेज आते थे मेरे पास मुझे देखने के लिए, तो वो मुझे पैकेट ऑफ एनर्जी दिखाई पड़ता था जिसमें से प्रकाश सब तरफ निकल रहा हो, ऐसा दिखता था इनको। और क्योंकि 3D रियलिटी ख़त्म हो चुकी थी, इसलिए ये कहती कि मैं जो है उनको पास या दूर ऐसे उनको नहीं देख पाती थी। तो बोले कोई व्यक्ति जब आके मुझे बड़े प्यार से अच्छे से बात करता था तो मुझे लगता था जैसे मेरे मलहम लगा रहा हो। अगर कोई थोड़ा कर्कश आके बोलता था तो ऐसा लगता था एनर्जी खींच रहा हो मेरे अंदर से, ऐसा मुझे होता था। बोलते जब मेरी माँ आई तो उनके लिए मैं वो जो है हार्वर्ड मेडिकल डॉक्टर नहीं थी, उनकी बेटी जो थी, मैं वापस नवजात शिशु बन चुकी थी जिसको चलना, बोलना, खाना पीना सब कुछ उन्हें फिर से सिखाना पड़ेगा, ऐसी उनकी स्थिति हो चुकी थी। इनका ऑपरेशन शेड्यूल हो गया। इन्होंने सोचा कि इनको बहुत सारे इनके वेल विशर्स ने इनको बहुत सारी शुभकामनाएं भेजी, इनके लिए प्रेयर्स किया। तो इन्होंने सोचा कि हम मेरे ऑपरेशन में जाने के बाद क्या होगा मालूम नहीं, क्योंकि हो सकता है ठीक भी हो जाए और हो सकता है ज़्यादा बुरी स्थिति में पहुंच जाए। तो इन्होंने सोचा कि कार्ड लिखना चाहिए, उनको कुछ थैंक यू बोलना चाहिए। लेकिन चूँकि लेफ्ट ब्रेन ख़त्म हो चुका था, भाषा और नंबर सब कुछ, तो लिख नहीं पा रही थी। लेकिन आप देखिए कि ये कहती है कि ब्रेन कितना मैग्निफिशेंट एक मशीन है कि मैं टाइप कर पा रही थी, क्योंकि वो दोनों से मिला के होता है। अब चूँकि हमारा लेफ्ट और राइट ब्रेन बिल्कुल अलग अलग हैं, लेकिन वो बीच में एक उनके ब्रिज है, जिसको ये हाईवे बोलती है, कार्पस कोलोजियम, उससे कनेक्टेड है। तो उसके थ्रू बोले बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो लेफ्ट ब्रेन नहीं कर पाता, तो राइट उसके साथ कोऑर्डिनेट करके कर लेता है, ऐसा इन्होंने बताया। तो इन्होंने एक वो लेटर लिखा जो इनकी माँ ने उसको वो किया, एडिट करके, फिर हमने बोले सबको भेजा। और उसके बाद ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन के बाद वो क्लॉट निकल गया और मैं घर आ गई। लेकिन उसके बाद जो मेरी रिकवरी थी बोली वो बहुत ही इम्पोर्टेंट थी लाइफ में मेरे, जो मैं ठीक हुई तो, क्योंकि मैंने ये पाया उस दौरान कि मैं अपने ब्रेन का प्रोडक्ट नहीं हूँ। मैं जो चाहूँ उस हिस्से को जब चाहूँ मैं बता सकती हूँ कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए।
तो ये बोलती है कि जो मेरी एबिलिटीज़ थी, डॉक्टर्स कहते थे कि अगर 6 महीने के अंदर आपका सब कुछ ब्रेन फंक्शन, आपके शरीर की एबिलिटीज़ वापस नहीं आए, तो कभी ज़िंदगी में नहीं आएंगी। लेकिन ऐसा नहीं है। ये कहती है मैं 8 साल तक मेरा जो है रिकवरी पीरियड मेरा चलता रहा। बहुत मेहनत की मेरी माँ ने। उन्होंने मुझे पहले बिस्तर से उठना, थोड़ा बाथरूम तक जाना, फिर नीचे वॉक करना, सब कुछ सिखाया। वो मेरे से पूछती थी जब 1+1 क्या होता है, तो मैं पूछती थी 1 क्या होता है। अगर वो पूछती थी ये खाओगी, तो मैं बोलती थी वो क्या होता है। कलर वलर सब कुछ भूल चुकी थी मैं। लेकिन इसके लिए क्या जिम्मेदार है, कहती जो मेरी रिकवरी है उसके लिए इन्होंने बड़े अच्छे से समझाया कि इस फंक्शन को जिससे आप जल्दी से रिकवर होते हो, जो आजकल बड़ा यूज़ हो रहा है अपने आप की रियलिटी को बदलने के लिए, अपने पास्ट को बदलने के लिए, अपने हर तरह से अपने जो परसेप्शन है आपका उसका चेंज करने के लिए, उस चीज़ को हम बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। तो ब्रेन की जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है वो एक इतना ज़बरदस्त फंक्शन है। बोले उसको इन्होंने ऐसे समझाया कि जैसे एक पार्क है बहुत बड़ा और उसमें बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं अलग अलग गुट में, और कुछ बच्चे बैट बॉल से खेल रहे हैं और कुछ जो है एक दूसरे को पकड़ने वाला गेम खेल रहे हैं, कुछ एक छोटा सा जंगल जिम है उसमें खेल रहे हैं। ऐसे करके 5-6 ग्रुप है। अब आपने एक ग्रुप से अगर जैसे बैट बॉल वाले से उनका बैट बॉल छुड़ा लिया और कहा कि जाओ, तो वो बच्चे अपने घर नहीं जाएंगे, वो गेम खत्म नहीं होगा, वो बच्चे दूसरे बच्चों के साथ मिलकर कुछ और खेलने लगेंगे। तो यही हमारी न्यूरोप्लास्टिसिटी है। अगर आप एक आंख को बंद कर देते हैं और वहाँ देखने का काम खत्म हो गया, तो उस आंख के पीछे के न्यूरॉन जो है वो कुछ और काम में लग जाएंगे, और जब जब आपने वो पट्टी खोली तो वो वापस देखना शुरू कर देंगे। तो कहते हैं यही मेरे साथ हुआ कि मेरे न्यूरॉन्स जो हैं उन्होंने उस दौरान जब ब्लीडिंग हो रही थी उन्होंने अपने आप को बनाए रखा, और जैसे ही मैं ठीक हुई धीरे 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 बोले मेरा 4 साल में मेरा, मैं सोच रही थी मुझे मैथ्स कभी नहीं आएगा, मेरा मैथमेटिक्स भी वापस आ गया। और 2 साल बाद ही इन्होंने इनका एनाटॉमी जो है ब्रेन की इनकी धीरे धीरे वापस आने लगी थी, इन्होंने पढ़ाना भी शुरू कर लिया। हालांकि ये बोलती जब ऑपरेशन हुआ उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे तो कुछ याद नहीं है, तो क्या ये लोग मेरी पीएचडी ले लेंगे, फिर मैं क्या करूँगी, मुझे गार्डनिंग पसंद है, बगीचे का काम, तो मैं ऐसा ही कुछ काम ढूंढ लेती हूँ। ये सब भी इन्होंने थॉट दिया। फिजिकल रिकवरी के लिए बोलती मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं लिक्विड से, पानी से भरा हुआ एक पाउच हूँ, क्योंकि राइट ब्रेन से चल रही थी। तो बोली फिर मैं क्या करती थी, दोनों हाथों में वेट्स लेके उनको सब तरफ आगे पीछे ऊपर नीचे घुमाती हुई मैं चलती थी, जिससे बॉडी के हर पार्ट की एक्सरसाइज हो। और मैं वॉक करने जाती थी, लोग मुझे देख के हंसते थे, एक दूसरे को दिखाते थे, लेकिन मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मेरा ईगो वाला जो हिस्सा है वो उस समय तक वापस ही नहीं आया था। तो मैं कभी, मुझे बुरा ही नहीं लगता था कुछ भी, क्योंकि इनके ब्रेन जो है वो लीनियर एक्टिविटी छोड़ चुका था, आगे पीछे कैसे क्या करना है। तो इनको ये सिखाया गया कि कैसे कपड़े पहनना, पहले क्या पहनना, ऊपर से उसके क्या पहनना, पहले जूते, पहले मोजे पहनना है, फिर जूते पहनना है। और इनको जो है ये बोलती कि खड़ा होना से लेके, चलने से लेके, एक एक चीज़ मेरी माँ ने सब कुछ सिखाया। और मैंने खुद वीडियो देख देख के मैंने सीखा कि कैसे मैं बोलती थी, कैसे चलती थी। और अपने जो जो मैंने क्लासेस ली थी ब्रेन की, वो सारी क्लासेस बोले मैंने देख देख के बहुत बार रिवाइज किया। और 4 महीने बाद एक टॉक मुझे देना था, तो मैं अपने फ्रेंड के साथ जाके वहाँ पर, जो कि मैंने कैंसिल नहीं किया था, वो टॉक भी दिया। उससे बोले मुझे बहुत ज़बरदस्त बूस्ट मिला मेरे उस पर। 4 महीने तक बोले मेरी स्पीच थेरेपी भी चली, कैसे बोलना है, कौन से शब्द को कैसे बोलना है, ये भी मैंने सीखा। अब ये कहते हैं कि एक बहुत इम्पोर्टेंट मनुष्य के जीवन में जो एक सबक है वो ये है कि अगर हमें कुछ बनना है, कुछ करना है, तो जो हमारी डिसेबिलिटी है, जो हम नहीं कर सकते, हमें उस पर फोकस नहीं करना, हम जो कर सकते हैं हमको उस पर फोकस करना है। तो बोले कि मैं कई बार जब लड़खड़ा जाती थी तो मैं ये नहीं सोचती थी कि अरे मैं लड़खड़ाई, मैं सोचती थी कम से कम मैं खड़ी तो हो पा रही हूँ। कई बार ऐसा होता था कि मेरा ड्रूल हो जाता था, खाना खाते वक्त थोड़ी लार टपक जाती, तो मैं सोचती थी कम से कम मैं खाना तो खा पा रही हूँ, घुटक तो पा रही हूँ। तो बोले ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि नहीं तो मेरा जो खुद का सेल्फ टॉक था, जो लेफ्ट ब्रेन धीरे धीरे वापस आ रहा था, वो मुझे हर वक्त बेचारा बनाता। हर वक्त तुमसे ये नहीं बनता, तुमसे वो नहीं बनता, तुम्हारे साथ ये हो गया, तुम्हारे साथ वो हो गया। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि मैं खुद अपनी रिकवरी के लिए अपने आप को कभी आड़े नहीं आने दूंगी। ये मेरा सबसे बड़ा लेसन था। और उसके बाद दूसरी चीज़ बोले जो मैंने सीखी, वो ये सीखी कि हमारे सारे इमोशन पहले हमारी बॉडी में आते हैं, और हमारी बॉडी की तरफ हमको ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि
कि हमें कैसा फील हो रहा है, या अच्छा फील हो रहा है, टाइट फील हो रहा है, और उसके हिसाब से हमें उन इमोशंस से डील करना चाहिए। तो कई बार बोले ऐसा होता था कि ऐसी फीलिंग मन में आती थी, तो बोले फिर मुझे ये समझ में आया कि मैं अपने ब्रेन को बता सकती हूँ, लेफ्ट ब्रेन मेरी भाषा समझता है कि मुझे ये पसंद नहीं है। और जब मैं बार बार ये बात बोलूँगी कि मुझे ये पसंद नहीं है, तो मेरा लेफ्ट ब्रेन ये सब बार बार मेरे सामने लाना बंद कर देगा। और इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं अब वो पर्सनैलिटी जो बहुत ज़िद्दी थी, मीन थी, और बहुत ज़्यादा अपने आप को सही साबित करने में लगी रहती थी, वो सब मैं नहीं करूँगी। और ना ही मैं वो पेनफुल मेमोरी जो थी, मेरी जो पुरानी फाइल्स जो थी, मैं उनको भी लेके नहीं आऊँगी। लोग मुझे पूछते थे कि आपको रिकवरी में कितना टाइम लगा, तो मैं कहती थी क्या रिकवर करना, मैं तो नया बनना चाहती हूँ। मैं वो सब चीज़ें जो मैं पहले करती चले आ रही थी उनको बिल्कुल कुछ भी नहीं चाहती हूँ। इस बार बोले इस बात को लेके मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी, और ये बोले ये जो स्ट्रोक था इसने मुझे ये वंडरफुल बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी दे दी, मुझे एक मौका दे दिया कि मैं अपने पुराने जितनी भी क्योंकि लेफ्ट ब्रेन बहुत टाइम के लिए बंद था, उसकी चैटर भी बंद थी, और तो पुरानी जितनी भी चीज़ें हैं उनको मैं धीरे धीरे निकाल दूँ अपने सिस्टम से। और ये भी समझ में आ गया कि मुझे अपने ब्रेन की एक बात भी नहीं सुननी, मुझे जो अच्छा लगता है मुझे वो करना है। उसके बाद जो है ये कहती हैं कि 8 साल लगे मुझे, 8 साल में जाके मेरा पूरी तरह से बॉडीली फंक्शन जो है सब कुछ वापस आ गया। लेकिन उससे इन्होंने क्या सीखा ये बताना चाहती है कि मैंने उससे क्या सीखा। बोले मैंने ये सीखा कि जो हमारी पर्सनैलिटी है वो जो लेफ्ट ब्रेन पर्सनैलिटी है हमारी, वो बड़ी कॉन्क्रीट टाइप की, जो तय कर लिया वो कर लिया, और राइट ब्रेन जो है फ्लेक्सिबल है। तो हमें इतना फ्लेक्सिबल होना है कि हम चेंज स्वीकार करते रहें हर वक्त, और हमें इतना थोड़ा सा कॉन्क्रीट भी होना है कि हम अपने जो हमने चुना है एक पाथ उस पर चलते रहें। ये हमारी पर्सनैलिटी होना चाहिए। और ये बोलती है कि हमारी सोसाइटी में आज की डेट में कंपैशन बहुत कम हो चुका है, तो ये मान के चलना है कि कोई भी व्यक्ति एक मैनुअल लेके पैदा नहीं हुआ कि हर समय हर चीज़ सही कैसे की जाए, हमको ये हमेशा मान के चलना। और इसीलिए और साथ में ये भी कि हर व्यक्ति अपने साथ एक बहुत बड़ा बर्डन लेके चल रहा है, एक भार लिए, इमोशनल बैगेज, जो कि दुख भरी उसकी मेमोरी, कष्टों का सब लिए हुए। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमको उसको मौका देना चाहिए गलतियां करने का और उसको क्षमा करने का, क्योंकि हर व्यक्ति जो है वो अपने आप में अनूठा है, अलग है, वो अपनी तरह से काम करेगा। जब आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप अपने आप को दोष दे रहे होते हो, तुमने ये गलत निर्णय लिया, तुमने ऐसा किया, तुम ऐसा कर सकते थे, ये क्यों नहीं किया, तो कौन चिल्ला रहा और किसके ऊपर चिल्ला रहा। और बोले वो जो चिल्ला रहे हैं, जो आपस में जो क्लैश हो रहा है, वो आपके खुद के अंदर जो है कितना ज़्यादा संघर्ष पैदा कर रहा है, और कितना एंजाइटी, और उससे पूरा आपका बॉडी जो है वो के ऊपर कितना बुरा असर पड़ रहा है इस चीज़ का। तो ये कहते हैं कि जब आप नेगेटिविटी वाले डायलॉग आपके अंदर चलते रहते हैं, आपका ब्रेन उसी सर्किट में घूमता रहता है, ज़्यादातर 80% या 70% लोगों के दिमाग में वो सब चलते रहते हैं। तो आप क्या करते हो, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है उसको इन्होंने बड़े अच्छे से डिस्क्राइब किया। इनका कहना है कि हमारे सब तरफ वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को हम कैसे अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, वही जिस सर्किट में घूम रहे हैं वही एनर्जी हमारे पास आ रही है। तो इस तरह से हम जब लगातार बुरी बातें सोचते हैं, जजमेंट सोचते हैं, तो वही सर्किट्स जो है वो मजबूत होते चले जाते हैं, और वही एनर्जी हमारी तरफ आती चली जाती है। क्योंकि हम बायोलॉजिकली अगर देखा जाए तो बहुत ज़बरदस्त हमारे अंदर पावर है, और हमारे जो न्यूरॉन्स हैं वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है इस मामले में। तो हम अगर उनका थोड़ा सा भी उनका बदल देंगे, पाथ बदल देंगे, तो जो भी बुरी चीज़ें आ रही है उसकी बजाय जो अच्छी चीज़ें आने लगेंगी, वो हमारी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल देंगे। जो ये कहते हैं कि जो लेफ़्ट ब्रेन है वो हर वक्त टाइट शेड्यूल में चलता रहता है, जबकि राइट ब्रेन है उसको सब चीज़ें बहुत आराम से करना पसंद है, वो हर चीज़ को रेलिश करता है, एंजॉय करता है। आपके जीवन में कभी आपने बहुत, आपकी माँ ने बड़ा अच्छा कभी खाना बना के खिलाया, या आप पिकनिक में गए, पार्टी में गए, और बड़े अच्छे जो पल थे जो आपने महसूस किए, वो किसने किए, वो राइट ब्रेन ने किए आपके, और वो राइट ब्रेन ने आपकी मेमोरी में वो फीड कर दिए, जो आज भी है, जिनको आप याद करके खुश होते रहते हैं। तो और लेफ्ट ब्रेन का क्या काम है कि वो निकाल के पुरानी बातें कि तुमने ऐसा किया इसलिए ऐसा हुआ, अब तुम्हें ऐसा करना है इसलिए ऐसा होगा, ये सोचना सही बात क्या है, गलत बात क्या है,
तो ये कहते हैं कि आपको मैं एग्जांपल बताती हूँ कि बचपन से मुझे स्क्वाश नाम का फ्रूट बिल्कुल भी पसंद नहीं था और मैं कभी खाती नहीं थी, लेकिन जब मेरा ये स्ट्रोक हो गया उसके बाद मैं स्क्वाश खाने लगी। मुझे पता ही नहीं था कि मुझे पसंद नहीं, और मुझे पसंद भी आने लगा। तो इस तरह से हम अपने लेफ्ट ब्रेन के चंगुल में पड़े रहते हैं, जबकि राइट ब्रेन हमारा हमको बताता है आउट ऑफ बॉक्स सोचना है, अपनी लाइफ को आगे कैसे ले जाना है। तो हमको अपने लेफ्ट ब्रेन को कैसे रोकना है, इसके इन्होंने बड़े अच्छे टिप्स दिए हैं। जो कैओस है हमारी लाइफ में मचा हुआ है, उसको क्रिएटिव प्रोसेस में कैसे बदलना है। तो इसके लिए जो टिप्स हैं, कहती है हालांकि हमारा लेफ्ट ब्रेन बहुत अच्छा एक हाउसकीपर की तरह है, परफेक्शनिस्ट है, हर चीज़ कहाँ क्या होनी चाहिए बताता रहता है, लेकिन चूंकि उसका जो ईगो सेंटर है, ईगो सेंटर जो है वो हमको चैन से जीने नहीं देता, इसलिए हमको उसको चुप कराना आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब चुप कराना आने के लिए जो है इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें बताई हैं कि जो कुछ टिप्स है जो आप फॉलो करके और अपने कॉन्शियसनेस को चेंज कर सकते हैं। ये कहते हैं कि लेफ्ट ब्रेन की एक जो कैपेबिलिटी है वो क्या करता है, आपको स्टोरीज बनाना, थोड़े सा जो भी डेटा है, हालांकि बोले वो आपके प्रोटेक्शन के लिए किया गया था, लेकिन वो उसकी स्टोरी बनाता रहता है। और उस स्टोरी में फिल इन द ब्लैंक्स भी, अगर कोई जगह खाली है तो अपने मन से कुछ कुछ भर देगा और आपको डराएगा, ऐसा ऐसा हो गया तो ऐसा होगा, ऐसा हो गया तो ऐसा हो गया। तो ये पॉसिबिलिटीज जो है वो हमेशा लेफ्ट ब्रेन आपको देता रहता है। तो हमको अपने बच्चों को बचपन से ये सिखाना पड़ेगा कि क्या किस चीज़ पर ध्यान देना और किस चीज़ पर नहीं देना। और इसको वो कहती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जवाबदेही की भावना। वो क्या चीज़ है जवाबदेही? जवाबदेही ये है कि जब भी कोई हमारे अंदर ट्रिगर होती है फीलिंग, कोई आता है, किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ कह दिया, तो क्या होता है वो चीज़ हमारे अंदर 90 सेकंड तक रहती है, जो केमिकल्स निकलते हैं। अब 90 सेकंड तक हम उसको अपने बॉडी में रहने देते हैं, और उसके बाद फिर ये पूरी तरह से हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको अपने आगे ले जाएं चीज़ को या वहीं छोड़ दें। तो ये है जवाबदेही, रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो इतनी होनी चाहिए कि हमें समझ में आना चाहिए कि ये चीज़ मेरे लिए ठीक नहीं है और मुझे इसको अब आगे नहीं बढ़ाना है। जैसे अपना उदाहरण बताते कि एक बार ये बहुत तेज़ ड्राइव करती हुई जा रही थी, गाना भी गा रही थी, स्पीड लिमिट क्रॉस कर ली, पुलिस वाले ने काफ़ी सारा फाइन ले लिया। तो कहती मेरे लेफ्ट ब्रेन ने कम से कम नहीं तो 100 तरह से अलग अलग स्टोरी बना के वो चीज़ वापस मुझे बताने की कोशिश की कि मैंने कितना गलत किया, लेकिन मैंने उसको मौका नहीं दिया। जो हो गया सो हो गया। और यही हमको भी करना है अपनी ज़िंदगी में। बार बार अलग अलग एंगल से जो इन्फॉर्मेशन आती है उसको कट करके फेंकते चले जाना है। हाँ, और ऑब्सेशन जो है उसको अपनी ज़िंदगी से, किसी भी चीज़ को लेकर ऑब्सेशन, उसको समझना कि ये एक्चुअली मेरा ब्रेन मुझे वो चीज़ बता रहा है कि मुझे किस चीज़ पर ध्यान देना, क्या नहीं देना, ये मुझे अपने ब्रेन से डिसाइड करना। और जो बता रहा है बार बार जो स्टोरी, उसमें मुझे फंसना नहीं है। ये कहते हैं कि इनके जो फ्रेंड हैं जेरी जोसेफ, वो कहते हैं कि पीसफुलनेस जो है वो से हमको शुरुआत करनी चाहिए, ना कि हमें पीसफुलनेस तक पहुंचने की कोशिश करना चाहिए। अब पीसफुलनेस से शुरुआत कैसे की जाए, उसको देखने के लिए हमको अपनी तरफ ध्यान देना पड़ेगा। कि हमारे अंदर कोई भावना आई तो बोलती है अपनी फिजिकल बॉडी को देखिए, कैसा लग रहा है, कि आपका दिल धक धक कर रहा है, या आंखें बड़ी हो गई हैं, या सर में दर्द हो रहा है, या पेट में कुछ हो रहा है, या पैर हिल रहे हैं। ये सब आपके असहज होने की निशानी है। इसका मतलब कि जो चीज़ आपके अंदर आई है ये आपको ठीक नहीं लग रही है, और आपका जो बॉडी जो है इसको बता रही है, ये रिस्पॉन्स बता रही है। तो आपको क्या करना है इसके लिए, ये कई चीज़ें बताती हैं। इन्होंने कहा कि मैं अपने ब्रेन से कहती हूँ कि देखो ब्रेन, मैं तुमको अप्रिशिएट करती हूँ, मतलब मैं तुम्हारी तारीफ़ करती हूँ कि तुम मुझे हर वक्त बताते रहते हो क्या सही क्या गलत, लेकिन अब ये चीज़ जो हो रही है ये मुझे पसंद नहीं है और मैं इसको नहीं सुनना चाहती हूँ, इसलिए प्लीज़ अब तुम चुप हो जाओ। अब बोले कई लोग इसको अलग अलग तरीके से कहते हैं। कोई कहता है कैंसिल कैंसिल कैंसिल, जब उसको लगता है कि ब्रेन ज़्यादा रन कर रहा है। कई लोग कहते हैं कि बिज़ी, मैं बहुत व्यस्त हूँ, मेरे पास ये सुनने का टाइम नहीं है। और कई लोग जो कहते हैं कि उस चीज़ को कि बस अब बहुत हो चुका, अब चले जाओ। तो ये है कुछ तरीके जो कि आपको अगर समझ में आ गया कि ये चीज़ आपको परेशान कर रही, तो आप अपने ब्रेन को बार बार बता सकते हैं। ये कहती है कि मैं पूरी तरह से ये बिलीव करती हूँ कि 99.999% जो मेरी बॉडी के सेल्स है
ये मुझे खुश देखना चाहते हैं, ये मुझे स्वस्थ देखना चाहते हैं, ये मुझे सफल देखना चाहते हैं। केवल 0.001% मेरे बॉडी के सेल्स जो है वो इस चीज़ में खुशी उनको मिलती है, किसमें, जब हम अपना दुखड़ा रोते हैं, हम परेशान रहते हैं, हम बोलते रहते हैं अरे मेरे साथ ये हो गया वो हो गया वो, तो वो बड़े फलते फूलते हैं। और ज़्यादातर ह्यूमैनिटी इन्हीं सेल्स में फंसी हुई है। क्यों फंसी हुई है? क्योंकि हमको बचपन से ये ट्रेन किया गया, हमको सिखाया गया कि हमें अपनी सुरक्षा के लिए हमें हर वक्त सोचते रहना है कि अरे ये हो गया तो क्या होगा, ये हो गया तो क्या हो गया। तो इसलिए हम ज़्यादातर इस चक्कर में ही फंसे हुए हैं, संभावनाओं को देखते रहते हैं कि अरे कहीं ऐसा हो गया तो क्या हो गया, वैसा हो गया तो क्या होगा। तो इसलिए हमको इससे निकलना है। अब ये बोलते हैं कि वो जो ब्रेन का स्ट्रक्चर है जो हमको इन चक्करों में फंसाता है, उसको कई वैज्ञानिकों ने अलग अलग नाम दिए हैं, जिसमें से एक नाम है पीनट गैलरी। कई लोग उसको कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कई लोग कहते हैं कि इटी बिटी सिली कमेटी, ऐसे अलग अलग उसके नाम दिए हैं। ये जो हिस्सा है हमारे ब्रेन का, ये हमारे जो नेगेटिव एट्रीब्यूट्स हैं, जेलसी है हमारे अंदर गुस्सा है, डर है, ये उनमें ही ज़्यादातर फंसा रहता है। तो हमको अपने ऑथेंटिक वॉइस को यूज़ करना है, हमें अपनी आत्मा की आवाज़ को इस्तेमाल करके हमें अपने ब्रेन को बता देना है कि मुझे ये पसंद नहीं है। कहती है मेरा जो मैंने अपने ब्रेन को बता दिया कि सुबह 9 से 9:30 और रात को 9 से 9:30 के बीच में जो भी शिकायतें करनी है कर लो, उसके अलावा मैं तुम्हारी कोई भी शिकायत नहीं सुनूंगी। क्योंकि मुझे अपनी ओवरऑल मेंटल हेल्थ जो है वो मुझे अपनी ठीक अगर रखनी है तो मुझे अपने आप को इस तरह से बचा के रखना पड़ेगा। अब ये कहती हैं कि मेरा ये सोचना है कि मेरी ज़िंदगी जो है ये एक ऑनगोइंग फेस्ट, हर वक्त चलने वाला एक उत्सव है जो कि मैं अपने शरीर के 50 ट्रिलियन सेल्स, 50 ट्रिलियन सेल्स के साथ मना रही हूँ। मेरे सेल्स जो है वो हर वक्त खुश रहना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, और इसलिए मैं उनके साथ हर वक्त खुश रहती हूँ, स्वस्थ रहती हूँ। और बोली रात को सोने से पहले मैं अपनी तकिया को ऐसे लपेटती हूँ दोनों तरफ हाथों के बीच में, और सुबह उठ के और मैं उनसे कहती हूँ कि थैंक यू गर्ल्स फॉर अ वंडरफुल डे। इस खूबसूरत दिन के लिए गर्ल्स आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और बोले कई बार ऐसा होता है कि मुझे कोई काम करना, मुझे थोड़ी एनर्जी चाहिए, जोश चाहिए, तो मैं कहती हूँ यू गो गर्ल्स, चलो करते हैं हम मिलके गर्ल्स ये काम। तो और जब मुझे हील करना होता है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे 50 ट्रिलियन सेल्स आप मुझे हील कर दो। तो ये जो है मैं धीरे धीरे हील होती चली जाती हूँ। अब ये कहते हैं कि पेन जब आपको हो कभी कहीं तो आप उस पेन में सरेंडर करिए, क्योंकि पेन एक तरीका है बताने का ब्रेन के कि बॉडी में कहीं कुछ ट्रॉमा है। तो जब आप सरेंडर करते हैं तो बॉडी उस चीज़ को रियलाइज़ कर ली और अपने आप को हील करती है, क्योंकि हमें सभी को मालूम है कि बॉडी के अंदर हील करने की अनंत शक्ति है। तो ये कहते हैं कि अगर हमारी बॉडी ने एक बार समझ लिया कि हम उसके साथ हैं हर वक्त हर समय, और हम उसको सपोर्ट करते हैं, तो वो पूरी तरह से फिर हमारे साथ हो जाती है, सपोर्ट करती है। अब ये कहती है बहुत सारी हीलिंग मोडेलिटीज़ है, प्राणिक हीलिंग है, रेकी है, और भी एक्यूपंक्चर है, ताई ची है, इस तरह की चीज़ें हैं जिनको कि आज तक नहीं समझ पाए साइंटिस्ट। क्यों नहीं समझ पाए? क्योंकि साइंस जो है वो लेफ्ट ब्रेन बेस्ड है। तो हमारे ये सब चीज़ें हमारे राइट ब्रेन से होती है, जो भी एनर्जी का लेन देन है ये सब हमारे राइट ब्रेन से होता है। तो इसलिए हमको अपने शरीर के सेल्स को हर वक्त खुशी देते रहना चाहिए, हर वक्त उनको उत्साह से भरते रहना चाहिए। और इसको मैं कहती हूँ रिमाइंड करना, अपने आप को बताना है। क्या रिमाइंड करना? जब भी कुछ थोड़ी परेशानी आए तो मुझे बताना पड़ता है कि मैं इस अनंत ब्रह्मांड का एक हिस्सा हूँ, मैं इतनी छोटी सी नहीं हूँ, मैं इस अनंत ब्रह्मांड का हिस्सा हूँ। बोले जब मुझे राइट ब्रेन में ज़्यादातर थी, मैं अपने उस दौरान स्ट्रोक के टाइम पे, तब मुझे ये फील हुआ कि मैं एक तरफ देखो तो मैं इस अनंत ब्रह्मांड का हिस्सा हूँ, और दूसरी तरफ में देखो तो एक स्टार डस्ट का जो हीप होता है, जो कि ग्रह नक्षत्रों की तारों की जो डस्ट है उसका हीप, ये फिजिकल बॉडी वो हूँ। लेकिन ये डिपेंड मेरे ऊपर करता है कि मैं कौन सी ब्रेन से इस चीज़ को देख रही हूँ। तो अगर बोले लेफ्ट माइंड जो है वो मेरा सोचता है कि मैं बहुत फ्रेजाइल हूँ और मैं बहुत कैपेबल नहीं हूँ, जबकि मेरा जो राइट माइंड है वो मुझे जानता है कि मैं क्या हूँ, क्या चीज़ हूँ। तो ये बोलती है कि अपने आप को
राइट माइंड में लाने के लिए क्या करना है, एक गहरी सांस लीजिए, गहरी सांस लीजिए और अपना बॉडी को महसूस करिए, अपने जॉ को सॉफ्टन करिए, अपने गर्दन को ढीला रखिए। ये कहते हैं कि ऐसा खाना खाइए, अपने जो फरो है इसको अपने जो बीच बीच में ठीक करते रहिए हाथ फेर के, तो आपको कॉन्शियसनेस में आप वापस आ जाएंगे। कई चीज़ें ऐसी खाने की हैं जैसे कि दूध है और केले हैं, इनको खाने से एक न्यूरोट्रांसमीटर है सेरोटोनिन बॉडी में, वो बढ़ जाता है, तो आपके अंदर आप बहुत शांति में चले जाते हैं, मेलोड फीलिंग आती चली जाती है। कई बार बोले हमें अच्छी अच्छी खुशबुएं सूंघते हैं जब हम, तो हमारी बॉडी जो है वो तुरंत अभी में वापस आ जाती है। तो आंखें बंद करिए और खुशबू सूंघिए, आंखें बंद करिए, म्यूज़िक सुनिए, अच्छा सा म्यूज़िक सुनिए और अपने आप को शांत करते चले जाइए। अब ये कहते हैं कि हमारा जो म्यूज़िक का ये बड़ा इम्पोर्टेंट बताते हैं, क्योंकि आजकल जो म्यूज़िक आ गया वो दोनों इधर से दोनों कानों में अलग अलग लगा के हमारे ब्रेन को चेंज करने की क्षमता रखता है, इसलिए उस म्यूज़िक की तरफ हमें ज़रूर ध्यान देना चाहिए। और हमको अपने राइट माइंड की कॉन्शियसनेस में वापस आने के लिए लगातार कोशिश करते रहना चाहिए। और जो थॉट्स आते हैं, जो इन्होंने उपाय बताए हैं, उनसे उनको हटाते रहना चाहिए, फोकस करते रहना चाहिए। ये अपने बारे में बताती है कि जब मुझे एंजल कार्ड्स बहुत पसंद है, तो मैं अपने दिन की शुरुआत ही एक कार्ड निकालती हूँ, एंजल कार्ड, उससे करती हूँ, जिससे मुझे लगता है मैं यूनिवर्स के साथ एक हो गई। और दूसरी बात ये बोले, दिन में कभी भी मुझे अगर फील होता है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं एंजल कार्ड निकाल लेती हूँ। और एक चीज़ हमेशा याद रखती हूँ, क्योंकि लेफ्ट माइंड राइट रॉन्ग बताता रहता है, तो मैं उसको बताती हूँ कि आपको डू यू वांट टू बी राइट और डू यू वांट टू बी हैप्पी, आपको सही रहना है या आपको खुश रहना। तो निश्चित रूप से चॉइस जो है वो हमारी हो जाती है, क्योंकि हम खुश रहना चाहते हैं। हमारा कुल मिला के पर्पस लाइफ का है खुश रहना। तो इसलिए हमको जो डर है, जो झूठा डर है, जो कि डर बोले एक फिजियोलॉजी का हमारा जो सिस्टम है, इसका एक हिस्सा, एक लहर आती है डर की, और वो लहर जो है वो हमें झूठी लहर है, वो गलत बात बताती रहती है। 99.99% वो गलत बात बताती है। उस लहर को निकल जाने दीजिए। तो कोई भी डर आता है, उसमें आप अपने आप को सरेंडर कर दीजिए। हाँ ठीक है, अब तुम जाओ, ऐसा बोल दीजिए, तो तुरंत वो डर आपकी बॉडी से निकल जाएगा। तो बोले कि आज जो है हम, वो कल नहीं थे, और कल जो है ये हमारी चॉइस है कि आज हमने जो सोचा है हम वो बन जाएंगे। अपने माइंड का जो गार्डन है उसको हम कैसे देखभाल करनी है, ये हमें आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसलिए ये बुक जो है मैं आपको यहीं पे फिनिश करती हूँ अब, और ये इसी के साथ ही इन्होंने किताब को ख़त्म किया है कि हमें अपने माइंड के गार्डन को कैसे देखभाल करनी है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं किताब को, तो आप इसको ज़रूर पढ़िए, माई स्ट्रोक ऑफ इनसाइट बाय जिल बोल्टे टेलर। और इनकी एक टेड टॉक भी है, वो भी अवश्य सुनिए आप। और आशा है कि ये आप अपने जीवन में ये सब टिप्स छोटी छोटी लागू करेंगी और अपने कॉन्शियसनेस को लेफ्ट माइंड से राइट माइंड में ले जाएंगी। मेडिटेशन को इन्होंने बड़ा ही इम्पोर्टेंट स्थान दिया है अपने इसमें। ये कहती हैं कि मेडिटेशन जो है वो एक्सपेक्ट करके टेक्नोलॉजी आई है, जिसने हमको बताया कि जब भी आदमी डीप उसमें रहता है, गहरे ध्यान में चला जाता है, तो वो अपने राइट माइंड में चला जाता है। तो कहते हैं कि ध्यान करना भले ही 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ध्यान ही आपको तुरंत लेफ्ट से राइट में ले जाता है। तो आप ज़रूर इसको अपनाइए और जीवन को खुशहाल बनाइए। थैंक यू सो मच।